ओम नमः शिवाय। प्रिय महादेव के भक्तगणों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। यह कथा है एक ऐसे भक्त की जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी पार्वती ने महादेव से उसकी इच्छा पूर्ण करने की प्रार्थना की। एक समय की बात है, चाणक्यपुरी नामक नगरी में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। चाणक्यपुरी के सभी नगरवासी उसका बहुत आदर करते थे। उस व्यापारी के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन में सुखी नहीं था। दरअसल उस व्यापारी का एक भी बेटा नहीं था, जिस कारण हर समय उसे यही चिंता सताती थी कि उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति की देखभाल कौन करेगा। वह व्यापारी बेटे की चाहत में हर सोमवार को भगवान महादेव की पूजा करता और शाम ढलते ही मंदिर जाकर भगवान शंकर के सामने दीप जलाता था। एक दिन माता पार्वती उसकी श्रद्धा भक्ति से खुश हो गई। उन्होंने महादेव से उस व्यापारी की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना की। इस पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस दुनिया में हर किसी को उनके कर्मों के आधार पर ही फल मिलता है। भगवान शंकर के समझाने पर भी देवी पार्वती नहीं मानी। वह लगातार महादेव से यही कहती रही कि उस व्यापारी की इच्छा पूरी कर दीजिए। अंत में शिवजी ने देवी पार्वती के अनुरोध पर उस व्यापारी को बेटे का वरदान दे दिया। आशीर्वाद देने के बाद भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा, मैंने आपके अनुरोध पर उस व्यापारी को बेटे की प्राप्ति का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन उसका बेटा केवल 16 साल की उम्र तक ही जीवित रहेगा। यही बात भगवान शिव ने उस व्यापारी के सपने में जाकर उसे भी बताई। वरदान पाकर व्यापारी प्रसन्न था, लेकिन बेटे की उम्र 16 साल ही होगी सोचकर वह फिर दुखी हो गया। वह पहले की तरह फिर से हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने लगा। कुछ महीने बीतने के बाद उसके घर में एक नन्हे से बच्चे ने जन्म लिया जो बहुत सुंदर था। उसका नाम व्यापारी ने सोम रखा। बेटे के जन्म के साथ ही व्यापारी के घर में खुशियां छा गई। बेटे के जन्म की खुशी में एक समारोह का भी आयोजन किया गया। इस खुशी के माहौल में व्यापारी अभी भी दुखी था। हर समय उसे यह डर लगा रहता था कि उसका बेटा अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकेगा। व्यापारी ने अपने बेटे को उसके चाचा के साथ दूर काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। कुछ दूर जाने के बाद सोम और उसका चाचा, जिसका नाम गणपाल था, एक नगरी में पहुँचे। नगर में जाकर देखा कि वहाँ उस नगर के महाराज की बेटी चंद्रिका की शादी थी, जिसके लिए पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ठीक उसी समय बारात भी आ गई। इस समय लड़के का पिता परेशान था, क्योंकि उसके बेटे की एक आँख खराब थी। उन्हें डर था कि अगर लड़की वालों को यह बात पता चल गई तो वह शादी तोड़ देंगे। तभी उसकी नजर सोम और उसके चाचा गणपाल पर पड़ी। लड़के के पिता के मन में तुरंत ये ख्याल आया कि क्यों न सोम को ही दूल्हा बनाकर शादी के मंडप में बैठा दिया जाए। एक बार जब उसका विवाह राजकुमारी से हो जाएगा तो फिर उसके बाद उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से विदा कर देंगे। फिर राजकुमारी और अपने बेटे को अपने घर ले आएंगे। लड़के के पिता ने बिना देरी किए गणपाल से इस बारे में बात की और धन का प्रस्ताव रखा। गणपाल ने पैसों के लालच में आकर तुरंत हाँ बोल दिया और सोम को दूल्हा बनाकर मंडप में बैठा दिया। यहाँ राजा ने राजकुमारी का कन्यादान कर विवाह संपन्न कराया और बहुत सारी संपत्ति के साथ अपनी बेटी को विदा किया। शादी के बाद जब सोम वहाँ से लौट रहा था तो उसे लगा कि झूठ बोलना सही नहीं है और उसने राजकुमारी चंद्रिका के दुपट्टे पर सारी सच्चाई लिख दी। सोम ने लिखा, प्रिय राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारे साथ छल हुआ है। तुम्हारा विवाह मेरे साथ कराया गया।
मैं एक व्यापारी का पुत्र हूँ और फिलहाल पढ़ाई के लिए काशी जा रहा हूँ। तुम्हारी शादी जिससे तय हुई थी उसकी एक आंख खराब है। राजकुमारी ने यह सच जानने के बाद उस लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता के साथ ही रहने लगी। उधर सोम काशी के गुरुकुल में पहुंचकर पढ़ाई करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और सोम 16 साल का हो गया। इस दौरान उसने एक महायज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ समाप्त होने के बाद सोम ने सभी ब्राह्मणों को खाना खिलाया और उन्हें कपड़े दिए। सारे काम खत्म करने के बाद सोम रात में अपने कमरे में सोने चला गया। भगवान शिव के वरदान के मुताबिक उसी रात सोम के प्राण चले गए। अगली सुबह जब गणपाल उसके कमरे में पहुंचा, तो उसने देखा कि सोम जीवित नहीं है। वह जोर जोर से रोने लगा। उस गणपाल के रोने की आवाज भगवान शिव और माता पार्वती के कानों तक भी पहुंची। यह सुन माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मैं गणपाल के रोने की इस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। कृपा करके इसके दुख को दूर करें। पार्वती जी की बात सुनकर महादेव सोम के पास पहुँचे। यहाँ उन्होंने देखा कि यह तो वही बालक है जिसे केवल 16 साल की उम्र तक ही जीवित रहने का आशीर्वाद मिला था। इसके बाद भगवान शिव सीधे देवी पार्वती के पास पहुँचे और कहा, हे गौरी, मरने वाला बालक तो उसी व्यापारी का पुत्र है। इसने अपनी उम्र पूरी कर ली है। यह सुन माता पार्वती ने भगवान शिव से एक बार फिर से आग्रह किया। उन्होंने कहा, स्वामी, आप कृपा करके इस बालक को दोबारा जीवित कर दें, नहीं तो इसे मृत देख इसके माता पिता भी अपने प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती ने भोलेनाथ को याद दिलाया कि सोम के पिता उनके सबसे बड़े भक्त हैं। कई सालों से वह हर सोमवार को उनकी पूजा करते आ रहे हैं। माँ गौरी के अनुरोध पर भगवान शंकर ने सोम को जीवित होने का आशीर्वाद दिया और सोम दोबारा जिंदा हो गया। कुछ समय बाद जब सोम की पढ़ाई पूरी हो गई, तो वह अपने चाचा गणपाल के साथ वापस अपने गांव चला गया। चलते चलते दोनों उसी नगरी में जा पहुँचे जहाँ राजकुमारी चंद्रिका से उसका विवाह हुआ था। यहाँ पहुंचकर सोम ने एक महायज्ञ किया। तभी पास से गुजर रहे उस नगर के महाराज ने महायज्ञ होते देखा। महाराज ने एक ही पल में सोम को पहचान लिया और महायज्ञ के समाप्त होते ही वो सोम और गणपाल को अपने साथ ले गए। कुछ दिनों तक उन्होंने सोम और गणपाल को अपने महल में ही रखा। उसके बाद महाराज ने संपत्ति और कपड़े देकर राजकुमारी को सोम के साथ भेज दिया। महाराज ने रास्ते में उनकी रक्षा के लिए कुछ सैनिक भी भेज दिए। गणपाल भी महल से अपने नगर पहुंचा और दूत के हाथों सोम के आने की सूचना व्यापारी तक पहुंचाई। व्यापारी को जैसे ही पता चला कि उसका बेटा 16 साल की उम्र के बाद भी जीवित है, तो वह बहुत खुश हुआ। दरअसल व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। वह बिना कुछ खाए पिए अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। दोनों ने यह प्रण लिया था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो वह भी अपनी जान दे देंगे। दूत की बात सुनकर व्यापारी और उसकी पत्नी नगर के अन्य लोगों के साथ अपने बेटे के स्वागत के लिए नगर के गेट के पास पहुँचे। यहाँ उसे पता चला कि उसके बेटे की शादी एक राजकुमारी से हुई है। वह दोनों साथ में आए हैं, तो उनकी खुशी दोगुनी हो गई। बेटे और अपनी बहू का स्वागत उसने काफी धूमधाम से किया। उसी रात एक बार फिर से भगवान महादेव व्यापारी के सपने में आए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ। हर सोमवार को तुम मेरी पूजा करते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे को लंबी उम्र का वरदान दिया है। भगवान शिव की यह बातें सुनने के बाद व्यापारी बहुत खुश हुआ। बेटा का जीवन वापस मिलने के बाद भी व्यापारी हर सोमवार को भगवान शिव की आराधना करता रहा। इससे शिव पार्वती दोनों की ही कृपा व्यापारी के घर में बनी रही।
हे महादेव, जिस प्रकार आपने उस व्यापारी और उसके बेटे को सब कुछ दिया, ऐसे ही आप सब पर कृपा बनाए रखना।